हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहता है। जब मैं भी इंडिया में था मुझे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि आप अगर यूएसए में आ रहे हो और आपको जो ऑफर लेटर मिलता है वो पैसा इनफ है कि नहीं, और एवरेज कितना पैसा मिलना चाहिए, कितने डॉलर पर आवर मिलना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को मिस मत करना, कहीं पे भी स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो लोग एफ&बी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है कि कितना पैसा मिलना चाहिए यूएसए में आने के बाद। जब मुझे ऑफर लेटर मिला तो मुझे पता नहीं था कि ये जो पैसा मिला है मुझे पर आवर जितना भी है इतना इनफ है कि नहीं, या फिर इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, या ये बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, तो मैं वही वीडियो आज बना रहा हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। यूएसए का सर्विस स्टैंडर्ड जो है बहुत ही अलग है अपने इंडिया से। यहाँ पे पैसा भी उसी हिसाब से मिलता है और यहाँ पे सबको रिस्पेक्ट सेम मिलती है, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो मैनेजर हो, या चाहे वो जनरल मैनेजर हो, सभी को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पे। अमेरिका में टिप कल्चर बहुत ही अच्छा है सर्वर्स के लिए, या फिर कोई भी आप जॉब कर रहे हो उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सर्वर को टिप मिलती है नॉर्मली 15% से लेके 20% के बीच में, या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकती है अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो लेट्स अज्यूम कि आपका अगर बिल $100 आया है तो नॉर्मली 20% उसका मतलब $20 आपको टिप मिल सकती है उसके ऊपर, अगर आपकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। 15%, 18%, 20% या फिर उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकती है अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें आपको एक सैलरी दिखाई जाती है, जैसे कि $14 पर आवर या फिर $15 पर आवर। तो एफ&बी सर्विस से अगर आप लोग हैं तो आपको जो सैलरी दिखाई जाती है $14, $15, तो ये जो सारी सैलरी होती है ये नॉर्मली होती है बसर का जॉब, या फिर फूड रनर का जॉब, या फिर होस्ट का जॉब, या फिर कॉफ़ी शॉप में जो बरिस्ता होता है उसकी ये सैलरी होती है। नॉर्मली सर्वर की जो सैलरी है ये $5 से लेकर $10 के बीच में रहती है। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जो सर्वर है उसकी मिनिमम वेज जो है $5 से लेके $10 के बीच में रहती है। सर्वर जो है पूरा डिपेंड होता है टिप्स पे। टिप्स जब उसको मिलती है नॉर्मली ये बसर, फूड रनर और होस्ट से बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। जिन्होंने सर्वर को हेल्प की है उन सभी को टिप आउट करना पड़ता है। तो टिप आउट कितना होता है? नॉर्मली टिप आउट जो है वो 3% रहता है आपके नेट सेल के ऊपर। लेट्स अज्यूम आपका अगर नेट सेल है $1000, आपको $30 टिप आउट करना पड़ेगा आपके टिप में से, जो भी आपको टिप मिली है अगर आप सर्वर हो। बहुत सारी जगह पे होस्ट को टिप आउट नहीं होता है। बसर, फूड रनर और होस्ट इन सभी लोगों को $14 या $15 पर आवर तो मिलता ही है, प्लस ये जो हेल्प करने की वजह से उनको टिप आउट भी होता है। ये जो सारी सैलरी जो है ये सारी डिपेंड होती है स्टेट के मिनिमम वेज पे। कोई भी होटल में आपका इंटरव्यू हुआ है, आपको एक चीज़ करनी है कि उस होटल का जो स्टेट है उस स्टेट की मिनिमम वेज कितनी है वो आपको चेक करना है। वो आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। उससे अपनी जो सैलरी है वो आपको कंपेयर करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि उतनी सैलरी इनफ है कि नहीं। इमेजिन कीजिए कि जैसे कि आप अगर सर्वर हो तो आपको जो लोग हेल्प करते हैं, जैसे कि बसर हो गया, फूड रनर हो गया, होस्ट हो गया, ये सारे लोग जो आपको हेल्प करते हैं उन सभी लोगों को आपको टिप आउट करना पड़ता है। ये जो 3% है, 2% है, वो जो भी होटल का जो डिसीजन रहता है उसके हिसाब से उनको टिप आउट मिलता है। नॉर्मली होटल्स में टिप आउट जो रहता है वो 2% या फिर 3% रहता है सारे बसर्स को, फूड रनर को और होस्ट को। इन तीनों में जो ये 3% जा रहा है आपको अलग अलग नहीं देना है। ये जो एक्चुअल 3% है वो सारा डिवाइड होगा इन तीनों लोगों में। सर्वर की पोजीशन के लिए कौन सी अच्छी सैलरी है? अगर बताऊं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, सर्वर के लिए $6 से लेके $10 के बीच में अगर आपको मिल रहा है, सर्वर का मिनिमम वेज उतना होता है, अगर उतना आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी सैलरी है ये, क्योंकि उसके ऊपर आपको प्लस टिप्स भी मिलेंगी, तो कुल मिला के अच्छा पैसा कमा पाओगे। अगर आप बसर हो या फिर आप रेस्टोरेंट अटेंडेंट हो या फिर होस्ट हो तो उनकी सैलरी भी स्टेट मिनिमम पे डिपेंड रहती है। हर स्टेट का अलग अलग स्टेट मिनिमम रहता है। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ होस्ट को या फिर बसर को या फिर फूड रनर को, नॉर्मली सैलरी जो होनी चाहिए अराउंड $13 से लेके $17 के बीच में रहनी चाहिए। न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, या फिर शिकागो है, बहुत सारी ऐसी बड़ी सिटीज़ में पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन आप पैसे के हिसाब से वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस भी उतने ही ज़्यादा है।
तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। अगर मैं कोई छोटे टाउन में भी हूँ, तो अगर मुझे कम भी पैसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ही कम है। वैसे ही अगर आप बड़े सिटीज़ में जाते हो, तो बड़े सिटीज़ में आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसी के हिसाब से आपका रेंट भी रहेगा, उसके हिसाब से आपकी लिविंग एक्सपेंसेस भी रहेंगे। तो जब आप यूएसए में आते हो J1 इंटर्नशिप के लिए, आपको तुरंत सर्वर नहीं बनाया जाएगा। आपको सबसे पहले बसर का जॉब, फूड रनर का जॉब, होस्ट का जॉब, ये सारे जॉब आपको करने पड़ेंगे। ये सारा एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर उनको आपका काम पसंद आया, तो उसके बाद आपको वो सर्वर बना सकते हैं। लेकिन सर्वर पोजीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, आपका जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वर की पोजीशन के लिए। सो अगर आप आ रहे हो यूएसए और आप चाहते हो कि आपको सर्वर बनाया जाए, मेक श्योर करिए कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो और आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, आपको नॉलेज हो बहुत सारी फूड के बारे में और लिकर के बारे में, जो भी है बेवरेजेस के बारे में, कॉकटेल्स के बारे में। सो जब आप इंडिया से आ रहे हो, यहाँ पे कोर्सेज जो है बहुत ही महंगे हैं। उससे अच्छा मैं बोलूँगा कि आप अगर इंडिया में हो अभी, तो उसका फ़ायदा उठाए। अगर आप इंडिया में हो तो 3 मंथ्स का 6 मंथ का जो बारटेंडिंग का कोर्स होता है, अगर वो आप करोगे तो बहुत ही बेनिफिट है उसका आपको। जब आपका कॉलेज भी चल रहा है तो उसी टाइम पे भी आप कर सकते हो ये सब सारी चीज़ें। उसकी वजह से आपका जो स्किल है बारटेंडिंग का हो गया या फिर आपका फूड का नॉलेज हो गया, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी F&B सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। मुझे बस कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से डिपार्टमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो उस डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही आपका बहुत सारा प्यार दिखाइए और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है, जो यूएसए आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। मैं और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी दूंगा, बहुत ही डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा।